नमस्कार, मैं हूं फ़हीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं मौसम के बदलते जुकाम, सर्दी, मलेरिया, डेंगू ऐसा बहुत चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं बात करूंगा डॉक्टर अंजनी जी से। सर, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कि डेंगू, मलेरिया मौसम के बदलते बहुत चल रहा है, हाँ। क्या कहेंगे? वर्षा ऋतु के बाद जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है पित्त जो बुखार होते हैं वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, जिनमें से डेंगू, मलेरिया, जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें आती हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार ये जो है हमारे मच्छर जो हैं रेनी सीजन के बाद जो मच्छर की तादाद बढ़ती है तो ये उनके कैरियर बन जाते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों उसके जो है कैरियर हैं। इस समय हमारे शहर में डेंगू और मलेरिया दोनों के केस जो है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मैं इसके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो अपने आसपास जो है मच्छरों की जो ग्रोथ हो रही है जगह जगह जो पानी भरे रहते हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कहीं पानी एकत्रित ना होने दें। इस प्रकार हम मच्छरों की ग्रोथ को कंट्रोल करके इस जो वायरस के कैरियर हैं उनको रोक सकते हैं। दूसरा, मच्छर से काटने को स्वयं को बचाने के लिए आप पूरी आस्तीन के कपड़े, अपने पैर में जो है जूते मोजे पहन के रखें। स्पेशली दिन में तो डेंगू इस समय जो बरेली में डेंगू बहुत फैला हुआ है, बरेली में क्या पूरे यूपी में फैला हुआ है, और उससे बचने के लिए हमें दिन में पूरे आस्तीन के कपड़े और जो है जूते मोजे पहन के रखने हैं। अगर रात में अपने मॉस्किटो रेपेलेंट्स और जो है या मॉस्किटो नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और बुखार आने पर जो मेरी तरफ से सलाह है एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन के रूप में, उसमें आपको सबसे पहले आहार का सेवन बहुत ही कम करना है। आहार बहुत कम लें। जैसे ही बुखार का पहला एपिसोड आए अपने जो है फिजिशियन से कांटेक्ट करें। आहार बिल्कुल कम लें, हैवी फूड ना लें, अपने डाइजेशन पर एक्स्ट्रा लोड ना डालें। सर, इस मेन लक्षण क्या है सर हमारा डेंगू का, बुखार का? इसमें हमें जो है जाड़ा लेकर बुखार आता है, बदन में बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी भी हो सकती है, पेट में भी दुखन हो जाता है। बेसिकली डेंगू में जिस व्यक्ति का जो सिस्टम कमज़ोर होता है वो सिस्टम और ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। जैसे मुझे सर में पहले दर्द रहता था, तो मुझे अगर डेंगू फीवर हुआ तो मेरे सर का दर्द और बढ़ जाएगा। मुझे पेट खराब रहता था तो डेंगू बुखार में मेरे पेट का दर्द और बढ़ जाएगा। सर, इसमें लोगों का मानना है कि इस डेंगू बुखार में पानी बहुत कम हो रहा है, तो क्या सर कि कहाँ तक सही है कि पानी की वजह से ये हो रहा है? नहीं, डेंगू बुखार में पानी जो हमें हमारे बॉडी में वाटर का हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। वाटर का हाइड्रेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे प्लेटलेट की टूटने की दर और तेज़ी से बढ़ जाएगी और इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स जो है और ज़्यादा पनपने लगेंगे, जिसके कारण हमें बॉडी में फर्दर कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिया क्रेनिन बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसमें प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। तो जो कि डॉक्टर सारे एडवाइस ही करते हैं, अगर डेंगू फीवर हो जाए एंटीबायोटिक के साथ में इलेक्ट्रॉल का पाउडर भी लेते रहें और नारियल पानी ले सकते हैं, ताज़ा फलों का जूस भी ले सकते हैं और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है। अगर इन दोनों में कमी आए तो तुरंत अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। सर, हम किस तरह से बचेंगे सर इससे? पहले तो प्रिकॉशन ही लेना है हमें कि हमारे आसपास मच्छर हो ही ना। दूसरा, उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो अपने आप को कवर करके रखना है। तीसरा, अगर हम फीवर से जो है एक्सपोज़र हमारा हो गया वायरस से, तो हमें अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना है और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उनका भी सेवन कर सकते हैं। जैसे गिलोय के पत्ते, 2 पत्ते सुबह दोपहर शाम आप यूज़ कर सकते हैं। गिलोय के ताज़ा पत्ते, पपीते का पत्र भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी अमाउंट में फूड नहीं लेना और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर बॉडी का वाटर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है सर। और अगर यूरिन आउटपुट कम होता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है, तो तुरंत जो है फिजिशियन से कांटेक्ट करें। प्लेटलेट की जांच बीच बीच में करा के देखते रहना चाहिए कि हमारा एक अगर थीटन जोन के नीचे प्लेटलेट होता है तो फिर हमें अपने फिजिशियन से तुरंत जी कांटेक्ट सर, करना प्लेट चाहिए। भी काफ़ी कम हो रही है। हाँ, बिल्कुल कम हो रही है, लेकिन प्लेटलेट कम होने से हमें परेशान नहीं होना है। प्लेटलेट जो है ऐसा नहीं कि हमारा 1 लाख हो गया हमें परेशान होना है, वो तो कम होना ही होना है, क्योंकि डेंगू हमारे जो है सिस्टम को, जो हमारी प्लेटलेट और ब्लड बनाने की फैक्ट्री है उसको हाईजेक करके रखता है। जब तक वो डेंगू का वायरस हमारा 7 दिन में आपकी बॉडी को स्वतः ही छोड़कर चला जाएगा। इस बीच में अगर प्लेटलेट आपका डे बाई डे कम हो रहा है तो पैनिक ना हो।
यानी कि आपको पैनिक कब होना है, अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है, दूसरा कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या रेड चकत्ते या कहीं से ऊजिंग हो रही है, गम ऊजिंग हो रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। उसमें भी अगर आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है। इसमें डेंगू को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं बनानी है हमें, बहुत आसानी से, बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट से ठीक होने वाली बीमारी है। ओके सर, शुक्रिया।